ये आपने बहुत बड़ी बात की। एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आई इन बातों में, वो ये है कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहां तक बात फैला रहे हैं कि एक बार फिर मुझे गोद ले लो। और बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी आर्मी को धमकाते भी हैं। कभी चाहते हैं कि कोर्ट मार्शल भी किया जाए जनरल कमर जावेद बाजवा पूर्व फॉर्मर आर्मी चीफ का, और जी, मरियम नवाज चाहती है कि कोर्ट मार्शल किया जाए जनरल फैज हमीद का। बिल्कुल। ऐसे में आर्मी कहाँ खड़ी है? आर्मी क्या फुल कंट्रोल में है पाकिस्तान में, या अब आर्मी भी समझ गई है कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, और आर्मी को भी समझ नहीं आ रहा है करना क्या है? इस वक़्त जो नए आर्मी चीफ़ आए हैं, अब 2-3 महीने उनको आए हुए हो गए हैं। उन वो भी बहुत सारे क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। सिक्योरिटी की क्राइसिस आपको पता है, टीटीपी जगह-जगह पे अटैक करती है पाकिस्तान आर्मी को, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान स्पेशली, और रेस्ट ऑफ द हुँ, कंट्री में भी उनके अटैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कराची हो, इस्लामाबाद हो। लेकिन ये 2 प्रोविंसेस तो फुली वो अटैक करते हैं, जहाँ पे भी उनको मौका लगता है तो वो छोड़ते नहीं हैं। तो एक तो ये मेरे ख्याल हुँ, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो ये मेरे ख्याल चीज़ होनी चाहिए, एज़ अ जर्नलिस्ट अगर मैं इस चीज़ को कवर करता हूँ। वो ये हुँ, है। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी ये है कि उनको भी पता है कि इस वक़्त इकोनॉमी की जो हालत है वो सऊदी अरेबिया खुद गए, वो यूके खुद गए, और वो उन्होंने यूएई का विज़िट किया, और दोनों जगहों पे हुँ, उन्होंने यकीन करें कि जो बाजवा साहब जिस तरह जाते थे और वहाँ पे उनको कह देते कि हमें कोई मतलब थोड़ी-सी एड-वेड दी जाए, हमें हेल्प की जाए। तो यही चीज़ मेरे ख्याल में इनसे भी करवाई जा रही जो गलत है। एज़ ए आर्मी चीफ हुँ, मेरा ख्याल नहीं है कि उनका ये काम बनता है कि वो जाके वो किसी के सामने जाए और वो कहें जी हमें इतने पैसे दे दो क्योंकि हमारा हाथ बहुत तंग है। ये पॉलिटिकल हुँ, गवर्नमेंट की चीज़ें होती है, उनको करना चाहिए, लेकिन हमारी आदतें ऐसी बनी हैं। अफ़सोस के साथ हुँ, कि हमारी आदतें, हैबिट्स ऐसी हमने अपनी डेवलप कर ली है कि चाइना जाना है तो बाजवा साहब जाया करते थे। साथ में हुँ, 2-3 लोगों को लेके और वो वहाँ पे बात कर लेते थे तो लोग ट्रस्ट भी करते थे। वो अमेरिका तक गए, आईएमएफ की लोगों से उन्होंने, हुँ, पेंटागन के लोगों से उन्होंने कहा कि यार आईएमएफ को कहो कि हमें पैसे दे दे। तो जब आप उनको ये सारी चीज़ें करते हैं और फिर कहते हैं कि वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी वो ना करे, तो आप खुद तो पहले उनको बुलाते हैं कि भई हमारी बात एमबीएस नहीं सुनता, शेख ज़ैद साहब हुँ, हमारी बात नहीं सुनते, या फिर पेंटागन हमारी बात नहीं सुनता, या वाशिंगटन हमारी बात नहीं सुनता, तो प्लीज़ आप जाएँ, हो सकता है आपकी बात सुन ले, और वो थोड़ी बहुत सुन भी लेते हैं। हुँ, वो आज भी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लोगों के मुकाबले में वो हमारे फोर्सेस के लोगों को ज़्यादा थोड़ी बहुत मैं कहूँगा कि रिस्पेक्ट देते हैं। अब ये वाली चीज़ आर्मी के लिए एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो भी बहुत खतरनाक है। इसके साथ-साथ सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो भी बहुत खतरनाक है। अब इस वक़्त उनको भी समझ नहीं आ रही, बिलीव मी कि उनको भी समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें? बैठते हैं अच्छा, उनकी बीच में खबर ये भी आ रही थी कि पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान और मरियम नवाज बिल्कुल इस तरह मतलब कुत्ते बिल्ली की जो लड़ाई कहते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल। गंदी लड़ाई हो गई और अब कोई मिडिल ग्राउंड तो रहा नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है, एक अप्रैल में क्या पंजाब में चुनाव होंगे और फिर जी। खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव होंगे और सितंबर में पूरे पाकिस्तान में चुनाव होंगे, या कोई फायदा नहीं है, कुछ ऐसा लगता नहीं है? क्योंकि मरियम नवाज तो कह भी चुकी है कि इमरान खान आज चुनाव जीत के आते हैं, कल रिजाइन कर देते हैं, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, तो चुनाव बिल्कुल। होंगे या इलेक्शन होंगे ही नहीं अभी? देखिए, खैबर पुख्तनख्वा में अभी तक जो मीटिंग्स हुई हैं कल तक, बल्कि आज भी इस्लामाबाद में जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है, वो ये चाहते हैं कि उन्होंने इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री को बता भी दिया कि इसके ऊपर इतने एक्सपेंडिचर्स आएँगे। उन्होंने हुँ, सिक्योरिटी के लोगों को भी बुलाया कि यार आप आएँ और हमारे साथ बैठें कि आप लोग हमें कितना ट्रूप्स वगैरह आप हमें दे सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो आप सितंबर में ओवरऑल जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आज अभी तक जो मैं और आप बात करें, किसी को ये क्लैरिटी नहीं है, ना फौज को, ना पीडीएम की गवर्नमेंट को, और ना इमरान खान साहब को। किसी को ये हुँ, क्लैरिटी नहीं है, और कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो गवर्नमेंट में भी है, एस्टेब्लिशमेंट में भी है, कि वो चाहते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट टाइप की गवर्नमेंट आ जाए, किसी को बिठाया जाए और चले पीछे हम सपोर्ट उनको करते रहें। तो इस तरह की चीजें भी आ रही है जो खतरनाक है, मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। तो इसका बाकी मतलब ये तो बड़ी खबर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्शल लॉ लग सकता है? देखिए, मार्शल लॉ की तो नहीं, लेकिन इमरजेंसी की बातें जो उसको सिविल मार्शल लॉ कहते हैं, उसकी बातें बिल्कुल पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से ये बातें मुख्तलिफ जगहों पे सरकार के दफातर में भी और बाकी जगहों पे भी ये बातें हो रही हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अब इसके अलावा शायद कोई ऑप्शन नहीं बचा, जिस तरह आपने पूछा। तो मेरे ख्याल में अगर इमरजेंसी हो भी जाती है तो उससे क्या हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बेहतर हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि उससे कोई बेहतरी आ जाएगी। क्या बेहतरी आ जाएगी? अगर आपके जेब में हुँ, पैसे नहीं है, तो आप घर को
लॉक करके बैठ जाए अंदर, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको निकलना पड़ता है, आपको कोशिश करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है, तो तब जाके वो हालात बदलते हैं, इस तरह तो नहीं होंगे। लेकिन फिर भी शायद उनको ये लगता है कि ये इस मरज की दवा शायद ये कि अगर 2-3 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए या फिर 6 महीने के लिए इस तरह की कोई चीज की जाए तो कोई स्टेबिलिटी आ जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जी, वो कह रहे हैं कि यार सोशल मीडिया को और बाकी मीडिया को बंद किया जाए या उसको काफी हद तक कंट्रोल किया जाए, तो फिर हो सकता है कि हम जो भी करेंगे तो फिर उसको कोई पूछेगा नहीं। तो इस तरह की बातें हो तो रही हैं, लेकिन इसको लेकिन इम्प्लीमेंट करना जो है क्या बड़ा क्या ये मुश्किल नजर सिविल आ रहा है। सोसाइटी में, हाँ यही मेरा क्वेश्चन था, क्या केवल सिविल सोसाइटी पाकिस्तान की इस तरह की बात कर रही है कि इमरजेंसी लगा दो या मार्शल लॉ लग जाए, या और अगर अगर ऐसा होता है तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, या इमरजेंसी में पाकिस्तान का सीईओ कौन होगा? क्या जनरल आसिम मुनीर ही होंगे, आर्मी चीफ ही होंगे, या किसी को ऐसे ही उठा के बना देंगे? मतलब नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या मरियम नवाज हो, सत्ता तो आर्मी के ही हाथ में रहती है। डायरेक्टली नहीं आएंगे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, ये सबको क्लियर है कि डायरेक्टली उनमें से कोई भी नहीं आएगा, ना अभी वाला ना पुराने वालों में से। वो ये चाहते हैं हम्म। कि यहाँ पे किसी ऐसे सेटअप बनाया जाए। प्रोविंसेस में तो ऑलरेडी इस वक्त इंटर्म गवर्नमेंट चल रही है, पंजाब में भी और खैबर हम्म। पख्तूनख्वा में भी, इस्लामाबाद में भी हम्म। इस तरह के लोगों को चाहते हैं कि वो किसी को बिठाया जाए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की भी बातें हम्म। बहुत ज्यादा हो रही हैं कि जी उनको, क्योंकि उनके ताल्लुकात जितने भी हमने आईएसआई से टाइम अच्छे देखा हैं, है, हाँ। बिल्कुल मुशर्रफ के साथ भी उनके ताल्लुकात थे, बाजवा साहब के हम्म। साथ भी थे, पाशा वाशा साहब के साथ, सबके साथ उनके हम्म। ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। तो शायद वो ज्यादातर बात ये हो रही है कि गालिबन उनको एज ए पीएम बिठाया जाए और पीछे से कंट्रोल इनके पास होगा, सामने जो एक डमी सिस्टम होता है। लेकिन डायरेक्ट जो मार्शल लॉ होता था, जिस तरह मुशर्रफ ने किया था या जनरल जिया वगैरह हम्म। कर चुके थे, वो वाली चीज नहीं है। लेकिन बात तो वही हो गई ना, तो सामने तो आज भी ये बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ थे, इससे पहले जो है वो इमरान खान हम्म। साहब थे, लेकिन बैक पे कोई और था, फैसले वो आज भी कहते हैं कि कोई और करता था। तो अगर फैसले आज हम्म। भी इसी तरीके से हो रहे हैं और कल भी इसी तरीके से होने हैं, तो मेरा ख्याल नहीं कि उससे हालात बेहतर होंगे। हाँ, आम आवाम की जो आजादियां हैं उसको नुकसान पहुंच सकता है। वैसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर और फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर दिन ब दिन कोशिश हम्म। की जाती है कि इसको मजीद टाइट किया जाए। वो चीजें हो सकती है, बाकी इससे कोई तब्दीली लगती नहीं है कि आज